बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको कॉजेटिव वर्ब्स यानी करवाता अफ़ाल समझाऊंगा। ये 5 होते हैं। नंबर 1 लेट, नंबर 2 मेक, नंबर 3 गेट और नंबर 4 जो है हैव, नंबर 5 हेल्प। लेट जो है इजाज़त देने के लिए इस्तेमाल होता है। मेक जो है किसी से कोई काम ज़बरदस्ती करवाना या मजबूर करके करवाने के लिए इस्तेमाल होता है। जबकि गेट किसी को राज़ी करके, बहला कर, फुसला कर या उसकी मर्ज़ी शामिल करके गेट इस्तेमाल किया जाता है। जबकि हैव जो है किसी को कोई ज़िम्मेदारी देकर या कीमत अदा करके या किसी जूनियर या असिस्टेंट से काम करवाया जाता है। जबकि नंबर 5 जो है हेल्प, वो किसी से मदद लेकर काम करवाया जाता है। कॉजेटिव वर्ब्स इनको क्यों कहते हैं? क्योंकि कॉजेटिव का मतलब होता है कारण या वजह। इनमें काम जो है करवाना किसी और से करवाया जाता है। सब्जेक्ट जो है वो मौजूद होता भी है और बाज़ औक़ात नहीं भी होता। इनकी पहचान ये है कि ऐसे अफ़ाल जिनमें फ़ाइल कोई काम खुद ना करे बल्कि किसी दूसरे शख्स से, आदमी से कोई काम करवाए। तो कॉजेटिव जो वर्ब्स होते हैं इनकी 2 काइंड्स होती हैं। एक एक्टिव कॉजेटिव यानी जिसमें डूअर, फाइल, सब्जेक्ट मौजूद हो। इसमें ये पांचों जो अल्फाज हैं लेट, मेक, गेट, हैव, हेल्प, ये सारे के सारे इस्तेमाल हो सकते हैं। जबकि दूसरा जो है वो पैसिव कॉजेटिव होता है जिनमें डूअर जो है फाइल यानी सब्जेक्ट मौजूद नहीं होता। तो इस सूरत में गेट, हैव और प्लस थर्ड फॉर्म ये इनमें इस्तेमाल होती है। तो जब आप लेट का इस्तेमाल करेंगे तो लेट वाले सेंटेंसेस में टू हरगिज इस्तेमाल नहीं करना। यहाँ पे मैंने टू के साथ क्रॉस लगाया हुआ है। मेक के साथ भी टू इस्तेमाल नहीं करना और गेट जो है उसके साथ जो है वो टू इस्तेमाल करना है, ये मैंने टिक लगाया हुआ है। और जो हैव है चौथा, हैव के इस्तेमाल में टू भी इस्तेमाल नहीं करना, वो टू काट देना है, टू इस्तेमाल नहीं होगा। और जो हेल्प है उसमें आपकी मर्जी पर डिपेंड है कि आप टू लगा भी सकते हैं और टू नहीं भी लगा सकते हैं। तो ये ऐसे अफ़ाल होते हैं जिनमें कोई काम जो सब्जेक्ट है वो खुद नहीं करता बल्कि किसी दूसरे से काम करवाता है। इसीलिए इनको कारण या वजह वाले या करवाता अफ़ाल कहा जाता है। तो इसका अंग्रेजी बनाने का तरीका है, ये देख लीजिए। सबसे पहले आप सब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि कोई सेंटेंस सब्जेक्ट से ही शुरू हो, वो बगैर सब्जेक्ट के भी इस्तेमाल हो सकता है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट है, फिर कॉजेटिव वर्ब यानी करवाता अफ़ाल है, प्लस अदर पर्सन यानी जिससे कोई काम करवाया जाए उसको अदर पर्सन कहते हैं। आगे प्लस टू आएगा, फिर फर्स्ट फॉर्म आएगी वर्ब की, और फिर अगर कोई ऑब्जेक्ट हुआ इसमें तो ऑब्जेक्ट आएगा, और फिर EW एक्स्ट्रा वर्ड्स यानी बाकी अल्फाज इस्तेमाल होंगे। तो इसकी फर्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं। मेरे वालिद ने मुझे खेलने दिया, ये पास्ट इंडेफिनिट का फिक्रा है। माई फादर लेट मी प्ले। अब यहाँ देखें, लेट मी प्ले, यहाँ पे ये टू जो मैंने लगाया है, लेट मी टू प्ले, ये टू इस्तेमाल नहीं होगा। यहाँ पे मैंने क्रॉस लगाया हुआ है क्योंकि लेट के बाद टू इस्तेमाल नहीं होता। माई फादर लेट मी प्ले। इसकी दूसरी एग्जांपल है, उसने मुझे जाने दिया, ही लेट मी गो। यहाँ पे भी टू जो है वो इस्तेमाल नहीं होगा क्योंकि लेट वाले सेंटेंसेस में जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने टू के बाद, ये टू से बाद जो है ना वो क्रॉस लगाया हुआ है, लेट के बाद टू इस्तेमाल नहीं होगा। अब ये अगली एग्जांपल देखें, मेरी अम्मी मुझसे सारे कपड़े धुलवाती है। अब यहाँ पे फोर्स किया जा रहा है कि कपड़े जो है ना आप ही ने धोने हैं। तो यहाँ पे मेरी अम्मी मुझसे सारे कपड़े धुलवाती है, माई मदर मेक्स मी। अब यहाँ पे टू आना चाहिए था, लेकिन मेक के बाद जैसे कि मैंने पहले बताया हुआ है टू इस्तेमाल नहीं होता, इसलिए यहाँ पे टू नहीं लगाया गया। माई मदर मेक्स मी वॉश ऑल द क्लॉथ्स।
अब आगे इसको आप गेट के जरिए अगर आप करेंगे तो ये गेट है, तो गेट में आपने टू लगाना है जब गेट के साथ करेंगे। माई मदर गेट्स मी टू वॉश ऑल द क्लॉथ्स, तो ये दो तरीके हो गए। तो तीसरे तरीके हैव के साथ भी हो सकता है ये, यानी उसकी अगर जिम्मेदारी लगा दे, वालदा ने जिम्मेदारी लगाई है कि आपने ये कपड़े धोने, माई मदर हैव्स मी। अब यहाँ पे टू आना चाहिए था, लेकिन ये जो टू हैव के बाद टू मैंने क्रॉस लगाया हुआ है, तो ये टू इस्तेमाल नहीं होगा। माई मदर हैव्स मी टू, यहाँ पे टू इस्तेमाल नहीं होगा। वॉश ऑल द क्लॉथ्स। अब नंबर 2 पे शायर उसे समझाता है कि वो 5 है। ये सेंटेंस विलियम वर्ड्सवर्थ की एक पोएम है वी आर 7, उसमें एक नन्ही बच्ची के साथ जो विलियम वर्ड्सवर्थ है वो डायलॉग करता है। तो वो बच्ची उसको बताती, उससे पूछता है शायर विलियम वर्ड्सवर्थ कि आप कितने बहन भाई हैं? तो वो बच्ची कहती है कि हम 7 हैं। तो शायर कहता है कि तुम 7 नहीं है, तुम 5 हो, क्योंकि जिनको तुम काउंट करिए उनमें से 7 में से 2 तो फौत हो गए हैं। जो 2 फौत हो गए या मर गए हैं, डाई हो गए, तो वो कैसे काउंट किए जा सकते हैं? एक्चुअल तुम 5 हो। लेकिन बच्ची बाजीदा है, वो कहती है कि नहीं हम 7 हैं, 5 नहीं है। तो शायर जो है वो जोर देकर उसको कहता है, जोर देकर यानी जबरदस्ती, मेक द पोएट मेक्स हर अंडरस्टैंड दैट दे आर 5, कि वो 5 है। अब इसकी दूसरी एग्जांपल देखें, इसी को आप गेट के साथ जब करेंगे, ये वाला गेट तो टू आपको लगाना पड़ेगा, मेक के साथ टू इस्तेमाल नहीं हुआ। द पोएट गेट्स हर टू अंडरस्टैंड, ये देखें यहाँ पे टू लगाया हुआ है, क्योंकि जब आप गेट के साथ करेंगे फिक्रा तो फिर टू आपको लगाना पड़ेगा। द पोएट गेट्स हर टू अंडरस्टैंड दैट दे आर 5। अब अगर आप इसको हैव के साथ करेंगे, ये वाला 4 नंबर का हैव, तो आपको टू यहाँ पे हरगिज इस्तेमाल नहीं करना। द पोएट हैव्स हर अंडरस्टैंड, शायर उसे समझाता है दैट दे आर 5, कि वो 5 है। अब अगला सेंटेंस जो है, मैंने मैकेनिक से अपनी कार मरम्मत करवाई। आई गॉट अ मैकेनिक टू रिपेयर माई कार। यहाँ पे ये देखें गेट है, तो गेट के साथ जो है टू इस्तेमाल करना पड़ेगा। आई गॉट अ मैकेनिक, ये गॉट क्यों लगाया? क्योंकि यहाँ पे ये करवाई पास्ट इंडेफिनिट का फिक्रा है, इस वजह से पास्ट इंडेफिनिट के लिए सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करना जरूरी है। आई गॉट अ मैकेनिक टू रिपेयर माई कार, ये इस वजह से ये टू यहाँ, क्योंकि यहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ पे भी लगाना पड़ेगा। अब अगर इसको दूसरे तरीके से करें हैव के साथ, तो हैव की दूसरी फॉर्म हैड होती है, हैव हैड हैड। तो आई हैड अ मैकेनिक रिपेयर माई कार, तो हैड के साथ ये हैव जो है हैड की दूसरी फॉर्म में, यहाँ पे टू इस्तेमाल नहीं हो सकता, इसलिए यहाँ पे टू इस्तेमाल नहीं हुआ। अब इसकी दूसरी एग्जांपल देखें, टीचर ने होमवर्क करवाने में बच्चे की मदद की। अब ये हेल्प वाला फिक्रा जो है इस्तेमाल होगा यहाँ पे, द टीचर हेल्प्ड, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट का फिक्रा है, इस वजह से यहाँ पे सेकंड फॉर्म लगेगी। द टीचर हेल्प द चाइल्ड टू डू होमवर्क। अब अगली एग्जांपल देखें, मैंने अपने जूते पॉलिश करवाए। आई गॉट माई शूज पॉलिश्ड। अब इसमें ये नहीं बताया कि जूते किससे पॉलिश करवाए। यहाँ पे ये देखने की, पहले जो हमने फिक्रे बोले वो एक्टिव कॉजेटिव के थे। अब ये जो अगली एग्जांपल मैं बता रहा हूँ ये पैसिव कॉजेटिव है। पैसिव कॉजेटिव कौन से होते हैं? जिनमें डूअर यानी सब्जेक्ट मौजूद नहीं होता। तो ये देखें, आई गॉट माई शूज पॉलिश्ड, मैंने अपने जूते पॉलिश करवाए। लेकिन अब अगर इसके अंदर सब्जेक्ट आ जाए, बात का सब्जेक्ट भी आ जाता है, जैसे कि मैंने मोची से अपने जूते पॉलिश करवाए। ऊपर वाले सेंटेंस में मैंने अपने जूते पॉलिश करवाए, सिर्फ पॉलिश करवाने का जिक्र है, ये नहीं बताया कि भी किससे करवाए। जाहिर है मोची से करवाए, क्योंकि वहां पे जिक्र नहीं है, इसलिए वो फिक्रा इस तरह ही हो गया, आई हैड माई शूज पॉलिश्ड। जबकि मैंने मोची से अपने जूते पॉलिश करवाए, यहाँ पे सब्जेक्ट भी आ गया। तो जब सब्जेक्ट आ जाए पॉजिटिव पैसिव पॉजिटिव में, यानी जिनमें डूअर मौजूद ना हो, उनमें गेट हैव और थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होती है। क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट भी आ गया, तो सब्जेक्ट आने की सूरत में जो सब्जेक्ट है उसको बाई लगा के एंड पे लगा दिया जाता है। जैसे कि आई गॉट, अब आप इसको गॉट से भी कर सकते हैं, हैड से भी कर सकते हैं। हैड जो है
वो हैव की दूसरी फॉर्म है। आई हैड माई शूज पॉलिश, तो आई गॉट या आई हैड माई शूज पॉलिश्ड बाय द कॉबलर। अब यहाँ पे क्योंकि सब्जेक्ट आ गया है, और जब सब्जेक्ट आ जाए तो सब्जेक्ट को फाइल के साथ फिर बाय लगा के उसको एंड पे लगा दिया जाता है। उम्मीद है कि आपको ये कॉजेटिव वर्ब जो कि 5 हैं, लेट, मेक, गेट, हैव, हेल्प, इनकी अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। थैंक यू।